अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ां है आज भी। आज की तकरीर का मौज़ू सुख़न हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत क़ातए कुफ्र दलालत माही बिदअत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आयातुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यदी व सनदी आकाई व मौलाई व मलजाई सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात मुबारक है। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने के उलमाओं में, अपने ज़माने के उलमा में मुमताज़ हैसियत रखते थे। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा, लोगों ने इमाम अहमद रज़ा को बहुत बयान किया और मुझ जैसा कम अक्ल और नाक़िस तालिब इल्म इमाम अहमद रज़ा की हद को नहीं समझ सकता, इसलिए कि वक्त के एक मुफक्किर का कौल है कि इमाम अहमद रज़ा को हमने 100 साल के अंदर सिर्फ 10% समझा है। इमाम अहमद रज़ा को 100 साल में हमने 10% समझा है। मुकम्मल समझने के लिए हमें 900 साल की और ज़रूरत है। पता चला ना हम 900 साल पाएंगे और ना इमाम अहमद रज़ा को समझ सकते हैं। ये मेरा इमाम है, अहले सुन्नत का ताजदार। मेरा इमाम बहुत कुछ था। वो मुहद्दिस भी हैं, वो मुहक्किक भी हैं, वो मुदक्किक भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, वो मुहद्दिस भी हैं। हाँ, इल्मे हदीस में उनका कोई सानी नहीं, अपने दौर में इल्मे उसूल फ़िक़्ह में उनका कोई सानी नहीं, इल्मे रियाज़ी में उनका कोई सानी नहीं। हाँ, मेरे इमाम का 14वीं सदी के अंदर कोई सानी नहीं मिलता है। जब आप तारीख़ उठाकर देखेंगे 14वीं सदी के अंदर सारे उलमाओं की जो ज़रूरत था उसी को इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहा जाता है। हाँ, यही इमाम अहमद रज़ा ही हैं जो अपने ज़माने के सारे उलमाओं के मसाइल हल करते नज़र आते हैं। मेरे इमाम सैयदी सनदी आकाई व मौलाई मलजाई अशाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस भी थे, वो मुफक्किर भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, लेकिन इमाम को अपने मुहद्दिस होने पर नाज नहीं था, इमाम को अपने मुफक्किर होने पर नाज नहीं था, इमाम को अपने मुहक्किक होने पर नाज नहीं था। वो इस बला के शायर भी थे, लेकिन इमाम को शायर होने पर नाज नहीं था, बल्कि अगर नाज था तो अपने इश्क़ रसूल पर नाज था, अगर नाज था तो मोहब्बत रसूल पर नाज था। खुद मेरे इमाम फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे इमाम का इश्क़ रसूल इस बला का था और मेरे इमाम शायर भी इस बला के थे कि उनकी शायरी में उन जैसा कोई शायर नहीं मिलता, उन जैसा कोई अदीब नहीं मिलता, उन जैसा कोई खतीब नहीं मिलता, उन जैसा कोई मुफस्सिर नहीं मिलता, उन जैसा कोई मुहक्किक नहीं मिलता, उन जैसा कोई मुदक्किक नहीं मिलता। उनके ज़माने में 14वीं सदी के अंदर यफ्ताए रोज़गार की हैसियत रखती थी मेरे इमाम की ज़ात। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बला के शायर थे, इस बला के शायर भी थे, लेकिन उससे पहले उनके दिल में जो इश्क़ रसूल का समंदर मौजे मार रहा था, उस समंदर की आप सुने। समंदर के बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये मेरे इमाम का इश्क़ रसूल है। हाँ हाँ, मेरे इमाम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है तो मेरे आका से मोहब्बत की है।
मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि नबी का जो गुलाम है सुन्नियों का वो इमाम है। लोग कहते हैं ये पांचवें इमाम कहाँ से आ गए, अमा ये वो इमाम नहीं है जो इमाम आज़म जैसा इमाम हो, इमाम शाफई जैसा इमाम हो, इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसा इमाम हो, इमाम मालिक जैसा इमाम हो, बल्कि ये वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। यही इमाम अहमद रजा की ज़ात है। इस बला के शायर हैं, इस बला के शायर हैं। मेरे जैसा अदना से तालिब इल्म होने के बावजूद मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक इकबाल को भी पढ़ा, मैंने उर्फी को भी पढ़ा, मैंने मिर्ज़ा गालिब को भी पढ़ा, हाँ मैंने मीर तकी मीर को भी पढ़ा है। लेकिन वाहरे इमाम अहमद रजा, वाहरे आला हजरत, ऐसा जवाब में आला हजरत के जैसा शायर न मैंने इकबाल को देखा, न मैंने मीर तकी मीर को देखा, न मैंने उर्फी को देखा। यहाँ तक कि मैंने जितने शुआरा को पढ़ा है आला हजरत के जैसा शायर किसी को नहीं पाया। आला हजरत की ज़ात क्या ज़ात है। जब लखनऊ के शुआरा के बाद मेरे इमाम का कसीदा मेराजिया, वो कसीदा मेराजिया जिसको हम उर्दू ज़बान का कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं, मेरे इमाम का वो कसीदा लखनऊ के शुआरा की बारगाह में जब पहुंचता है तो शुआरा ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं ये कलाम किसी हिंदुस्तानी का नजर नहीं आता, ये कलाम किसी मौलवी का नजर नहीं आता, बल्कि ये कलाम तो किसी उर्दू दां का नजर आता है। ये लखनऊ के शुआरा जो अपने उर्दू दानी पर नाज करते थे, जिनको अपनी उर्दू जबान पर नाज था, वो कहते हैं ये कलाम किसी मौलवी का नहीं बल्कि ये कलाम तो किसी उर्दू दां का नजर आता है। वो कौन सा कलाम था? वही कलाम तो था मोहसिन काकोरवी जब आला हजरत की बारगाह में कसीदा मेराजिया लिख कर लाए थे और अर्ज करते हैं मेरे आका मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, उस कसीदे को आप चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद इस्लाह फरमा दीजिए। मोहसिन काकोरवी की सारी बात को आला हजरत ने समाअत किया, लेकिन मेरे इमाम ने मोहसिन काकोरवी की जैसे ही कलाम को देखा, कभी उसमें बादलों का तज़किरा है, कभी गंगा जल का तज़किरा है, कभी दुनिया की किसी लैला से उसकी तशबीह दी गई है। मेरे इमाम ने सोचा नहीं नहीं, जिस शान से मेरे महबूब को महबूब परवरदिगार को मेराज हुई है उस शान से इसमें उस शान का ये कसीदा नहीं लिखा गया है। मैं इसकी इस्लाह तो किए देता हूँ, लेकिन मेरे इमाम ने मोहसिन काकोरवी से कहा था कि जाओ जाओ जाते जाते एक कसीदा जो तुमने मेराजिया लिखा है बल्कि एक जाते जाते मेरा कसीदा भी मेराजिया लेते जाइए। इमाम अहमद रजा ने कसीदा मेराजिया थोड़े से वक्त में लिखा, बल्कि मैं यूं कहूं कि असर की नमाज से पहले मोहसिन काकोरवी ये कसीदा मेराजिया अपना लेने के लिए दिखाने के लिए आए थे और असर के बाद मेरे इमाम ने 74 या 76 अशार पर मुश्तमिल ये कसीदा मेराजिया उनको अता कर दिया और कहा जाओ इस कसीदे को भी पढ़ते जाइए। वो कसीदा क्या था? उर्दू जबान का कसीदा बुर्दा शरीफ था। कसीदा था वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा करे हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। यही कसीदा था। इमाम अहमद रजा बला के शायर के, वो किस बला के शायर थे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उनका इश्क रसूल देख लीजिए। मेरे इमाम का इश्क रसूल किस हैसियत का था? इमाम अहमद रजा खुद फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जो इंसान के अंदर सबसे कीमती अगर कोई चीज है, या तो वो जान को मानता है, या तो माल को मानता है, या तो औलाद को मानता है। अगर वो मोमिन है, मेरे आका की हदीस से मुबारक सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, सही हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझे महबूब न रखे, जब तक कि वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर उलमाए इकराम ने इसमें तावील फरमाई है, लेकिन मैं अर्ज करूँ ला युमिनु में जो नफी है वो जिन्स की नफी है, बल्कि मोमिन नहीं हो सकता। ईमान की जान भी
इमाम अहमद रजा मेरे आका की मोहब्बत को करार दे रहे हैं। फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, और फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान कुरान कहता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ईमान है, लेकिन मेरा ईमान क्या कहता है, बरेली के इमाम का ईमान क्या कहता है, बल्कि तमाम सुन्नियों का ईमान क्या कहता है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये इमाम अहले सुन्नत का अकीदा था। इमाम अहमद रजा को जो इश्क़ रसूल का जौहर मेरा था, वो जौहर बड़ा कीमती जौहर था। शायद कि वही जौहर हमसे छूट गया, जो दुनिया में भी हम जलील हो रहे हैं और आखिरत में मरने के बाद भी हम जलील होंगे। इश्क़ रसूल का जौहर हमसे छूट चुका है। हाँ हाँ, यही जौहर जब तक हमारी जेब में था, यही जौहर जब तक हमारे पास में था, तो कोई वक्त का इमाम आज़म था, कोई गौसे आज़म था, कोई ख्वाजा आज़म था, कोई मखदूम सिमना था, कोई मुजद्दिद आज़म था, कोई मुफ्ती आज़म था, कोई जानशीन मुफ्ती आज़म था। यही जौहर जब तक हमारे जेबों में रहा था, ये जौहर जब किसी सांवले रंग के ऊंट चराने वाले हबशी गुलाम को मिल जाता है, तो वो दुनिया का इमाम इश्क़ मोहब्बत हजरत उवैस करनी बन जाया करते हैं। यही जौहर जब किसी काले रंग के हबशी गुलाम को मिल जाता है, तो वो दुनिया के इमाम इश्क़ मोहब्बत हजरत बिलाल नजर आते हैं, और फिर बतौर गुलाम होने की हैसियत से जन्नत में मेरे आका के कदमों के आगे आगे उनकी आहट सुनी जाती है। यही तो वो जौहर था जब तक हमारी जेब में था, जब तक हम कामयाबी की तरफ गामजन थे। लेकिन जब से वो जौहर हमसे छूटा है, जब से वो जौहर हमसे गया है, दुनिया भी हमारी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी हमारी बर्बाद होगी। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है, इमाम अहमद रजा ने जितने उलूम फ़नून पर मेहनत की है, सबसे ज्यादा जिस इल्म पर मेहनत की थी, वो इल्म था लोगों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा को बिठाना, इश्क़ मुस्तफ़ा को लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में पिन्हा कर देना। ये मेरे इमाम का असल मकसद था। बाकी यूं ही उलूम फ़नून जिस पर महारत रखते थे मेरे इमाम, जदीद तहकीक के मुताबिक 108 उलूम फ़नून पर मेरा इमाम महारत ताम रखते थे, जदीद तहकीक के मुताबिक। लेकिन मेरे इमाम को किसी इल्म में इतनी मेहनत नहीं, बल्कि यूं ही सरसरी निगाह से मेरे इमाम ने इस इल्म को पढ़ा था। बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह से आता हुए थे इमाम अहले सुन्नत को ये तमाम उलूम। अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सबसे ज़्यादा जो मेरे इमाम ने जिस मौजू पर बहस की है, वो है इश्क़ मुस्तफ़ा। लोग आज कहते हैं इमाम अहमद रजा को इमाम ने फुला को काफिर बनाया, फुला को काफिर कहा, फुला को काफिर कहा, लेकिन कभी इमाम अहले सुन्नत की दूसरी जिंदगी के दूसरे वर्ग को भी पलट कर देखा आपने? क्या इमाम अहले सुन्नत के यही काम किया था फतवा देने का? नहीं, बल्कि इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी का दूसरा वर्ग भी ओपन कीजिए, उसको वहां कीजिए, फिर पता लगेगा आपको कि इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी का असल मकसद क्या था। और मैं एक बात और बता दूं, इमाम अहले सुन्नत ने किसी को काफिर नहीं बनाया, बल्कि उलमाए अरब, उलमाए अजम, उन्होंने उनसे पहले फतवे की तस्दीक कराई, बल्कि ये तमाम बातों का प्रचार बरेली से हुआ था। फतवे किसी और के थे, इमाम अहले सुन्नत ने काफिर बनाया नहीं है, बल्कि हम लोगों को बताया है कि काफिर है कौन कौन नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने ये कारनामा अंजाम दिया है। आज लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रजा अंग्रेजों के एजेंट थे, नहीं। इमाम अहमद रजा को आप फिर से पढ़िए, इमाम अहमद रजा की जिंदगी का फिर से मुताला कीजिए। मेरे इमाम ऐसी जात थी इमाम अहमद रजा की, अगर इमाम अहमद रजा अंग्रेजों के एजेंट होते, जिस वक्त महात्मा गांधी ने इमाम अहमद रजा से मिलने का इरादा किया था, इमाम अहमद रजा ने बर्जस्ता फरमाया था, मैं नहीं मिलना चाहता। गांधी जी से मिलने के लिए इमाम अहमद रजा ने इनकार कर दिया। गांधी जी से मिलने का वक्त नहीं इमाम अहमद रजा को, सिर्फ आपकी खातिर
खातिर 22-22 घंटे सोकर, 22-22 घंटे जागकर, सिर्फ 2 घंटे सोकर इस कौम के मुस्तकबिल के लिए मेरे इमाम ने ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए थे। एक हथियार को फतावा रज़विया कहा जाता है, दूसरे को दौलतुल मक्किया कहा जाता है, किसी को हिदायत की बख्शिश कहा जाता है। मेरे इमाम के कहां तक कारनामे गिनेंगे। फतावा रज़विया के बाद सबसे छोटी किताब हिदायत की बख्शिश ही लीजिए। हिदायत की बख्शिश में मेरे इमाम ने कसीदा मेराजिया लिखा। फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत, किस बला के शायर थे मेरे इमाम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आगे फरमाते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। इमाम अहमद रजा की जात को आप क्या समझे, इमाम अहमद रजा की फिक्र की उड़ान को आप क्या समझे। वो जिब्रील जो एक पलक मारे तो आसमान से जमीन पे आ जाए। मेरे आका जब मेराज की रात तशरीफ ले गए थे, लोग अभी तक चक्कर में है कि मेराज हुई है या नहीं हुई, किससे मेराज हुई है। क्या सिर्फ बशर बगैर ऑक्सीजन के खला में जा नहीं सकता, और अगर गया तो वापस आ नहीं सकता। ये बशर की पहचान है। मुस्तफ़ा जान रहमत को मेराज हुई या नहीं हुई, लोग मुनाजरे में उलझे हैं कि मेरे आका को मेरा, कोई कहता है अक्सा तक मेराज हुई, कोई कहता है अक्सा तक मेराज हुई। तो फिर जब अक्सा तक मेराज हुई सुम्मा दना फतदल्ला, ये किसके लिए आया, मुझे आप बताएं, ये किसके लिए आया। फकाना काबा कौसैन औ अदना, ये किसके लिए आया। और जो मेराज की रात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे आका से फरमाया था इरजी इला रब्बिक, पलटिए अपने रब की तरफ, पलटिए अपने रब की तरफ। पलटता वो है जो वहां होके आता है। मूसा ने अर्ज की थी इरजी इला रब्बिक, पलटिए। मिशकात शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, इरजी इला रब्बिक, पलटिए अपने रब की तरफ। वो किसके लिए फरमाया था। पता चला मेरे आका को मेराज हुई और जिस्मानी तौर पर मेराज हुई। अब जब मेराज के लिए आका तशरीफ ले गए, आमिना के लाल के उड़ान के आगे जिब्राइल भी थक गए। इमाम कहते थके थे रूहुल अम्मी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब टूटी उम्मीद, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। हजरत जिब्राइल भी निगाहे हसरत से देख रहे थे कौन है ये। जिब्राइल भी निगाहे हसरत से देख रहे थे। जिब्राइल की थकान, जिब्राइल की परवाज़ ख़त्म हो गई। हाँ, इल्मे ज्योमेंट्री को किस तरीके से मेरे इमाम ने बयान किया वो भी समात कर ले। एक कसीदिया है, कितने उलूम व फ़नून के दरिया बहा रहे हैं। इल्मे ज्योमेंट्री से ताल्लुक़ रखने वाला फिर से मेरे इमाम को पढ़े। मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। यानी मेरे इमाम इल्मे ज्योमेंट्री वालों को दर्स देते हैं। इल्मे ज्योमेंट्री क्या होता है, कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, मुहीत जानते हैं आप, मुहीत उसको कहा जाता है एक पिरका, हमारे इलाके में पिरकार बोलते हैं। उसके अंदर पेंसिल फंसाने के बाद उसको जब घुमाया जाता है गोल दायरा बनता है। दायरा बनने के बाद उस दायरे से अच्छे अच्छे मुहक्किक से पूछने, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल से पूछने, अच्छे अच्छे मुफस्सिर से पूछने, किसी भी इंसान से पूछने कि इस दायरे की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये दायरा ख़त्म कहाँ हुआ है। आप ये पूछने, कोई भी आपको बता न सकेगा कि इस दायरे की शुरुआत कहाँ से हुई है और इस दायरा का ख़त्म कहाँ हुआ है। मेरे इमाम फरमाते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत यहाँ से गए हैं, यहाँ पहुँचे हैं। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। अमा जब मुहीत को नहीं समझ सकते तो मुहीत इल्मे ज्योमेंट्री जिसके दर की कनीज है, तुम भला मुस्तफ़ा जाने रहमत को क्या समझ सकोगे। इल्मे ज्योमेंट्री को एक शेर के अंदर समझा दे, उसी को इमाम अहले सुन्नत कहा जाता है। कितने उलूम फ़नून एक कसीदे के अंदर मेरे इमाम ने समा दिए हैं। अब जरा आइए इल्मे तसव्वुफ की बारगाह में चलिए। लोग कहते हैं कि जा नहीं सकते मुस्तफ़ा, अल्लाह के पास जा नहीं सकते। कैसे जा सकते हैं।
मेरे इमाम फरमाते हैं कौन जा सकता है? कोई कहता है बशर जा सकता नहीं, गया तो आ सकता नहीं, बगैर ऑक्सीजन के खला में जा सकता नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। यानी वो अव्वल भी हैं, वो आखिर भी हैं, वो जाहिर भी हैं, वो बातिन भी हैं। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। यानी खुदा के हम जुदा भी नहीं मानते, लेकिन मुस्तफ़ा को हम खुदा भी नहीं मानते। मेरे इमाम ने इल्म तसव्वुफ का ये पहलू किस तरीके से सुलझा दिया। यानी अच्छा सूफी जिस मसले को हल न कर सका कि कौन गया था, इमाम फरमाते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये मेरे इमाम के इल्म की रानाइयाँ हैं। इमाम को कोई बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि बहुत बड़े मुफक्किर का कौल है। आला हजरत को हमने 100 साल में सिर्फ 10% समझा है। आला हजरत को मुकम्मल समझने के लिए हम 900 साल हमें और दरकार हैं। जब हमें 900 साल नहीं मिल सकते, पता चला आला हजरत हमारी समझ से बाहर है। हाँ, मैं ये क्यों ना कह दूं, अहमद रजा की ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी।